स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है आपके लिए एक नई मूवी डेविल। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को आत्महत्या करते हुए दिखाया जाता है, जो कि बिल्डिंग के छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाउडेन आता है और वो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। अब दोस्तों, हमें इस बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एलिवेटर के सहारे ऊपर जा रहे होते हैं। अब इस लिफ्ट के अंदर 5 लोग होते हैं। आइए दोस्तों, इन 5 के बारे में जान लेते हैं। पहला उस लिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड होता है, दूसरा एक सोल्जर रहता है, तीसरा एक मैट्रेस सेल्समैन रहता है, चौथा एक यंग लेडी और 5वां एक बूढ़ी औरत रहती है। अब यहाँ पे जब ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में इनकी लिफ्ट रुक जाती है और वो अचानक से खराब हो जाती है। इसकी वजह से इनको तुरंत मदद मांगना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड अपने हेड ऑफिस फ़ोन करता है और उसे बताया जाता है कि हमने रिपेयरमैन भेज दिया है, लिफ्ट जल्द ही चालू हो जाएगी। वहीं रिपेयरमैन को दिखाया जाता है, वो जाता है जब लिफ्ट को चालू करने, तो उसके साथ बहुत ही अजीब अजीब हादसे हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे एलिवेटर के अंदर दिखाया जाता है जो लाइट्स रहती है वो बार बार आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। इस पूरे लिफ्ट इंसिडेंट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स नजर रखे हुए थे। पहला था रामरेज और दूसरा था लुकास। अब यहाँ पर जब ये लाइट्स के बीच जो रामरेज रहता है कि तभी देखता है उसे एक अनजान आकृति नजर आती है उस लिफ्ट के अंदर, जब लाइट आ रही थी, जा रही थी। वो ये बात अपने दोस्त लुकास को बताता है, लेकिन लुकास कहता है तुम्हें भ्रम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी ये लिफ्ट चालू हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे रमेश बताता है कि मुझे लगता है इस लिफ्ट के अंदर शैतान है, क्योंकि ऐसी आकृतियाँ उसी की होती हैं। इस पे लुस्टिक उसका मजाक उड़ाता है और कहता है चुप हो जाओ अब। इसके बाद दोस्तों में लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जो यंग वुमेन रहती है, उसे तभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे को टच करता है और वो मुड़ के देखती है तो उसे उस मैट्रेस सेल्समैन पे शक होता है कि तभी दोस्तों दिखाया जाता है लाइट एक बार फिर से जाके आती है। अब जब लाइट जाने के बाद दोबारा से आती है तो दिखाया जाता है वो यंग वुमेन जमीन पे गिरी होती है और जब वो उठती है तो देखती है उसके पीछे किसी ने काट लिया होता है और उसके पीछे से हल्का हल्का खून आ रहा होता है। अब इसको लेके ये सब एक दूसरे को शक कर रहे होते हैं कि तभी इनका नज़र उस सेल्समैन पे जाता है जिसके हाथों पर खून लगा होता है, जिसकी वजह से यह क्लियर हो जाता है कि इस सेल्समैन ने शायद इसे धक्का दिया और इसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा सच है या नहीं यह नहीं समझ आ पाता। इसी प्रकार से बार बार लिफ्ट के अंदर लाइट आ रही होती है और जा रही होती है। इसी प्रकार एक बार फिर से लाइट चली जाती है और इस बार जब दोबारा से लाइट आती है तो हमें दिखाया जाता है उस सेल्समैन को जिसकी हत्या हो गई होती है, शीशा उसके आर पार आ गया होता है उस लिफ्ट का। अब इसको देख के ये लोग शॉक में पड़ जाते हैं और वहीं जो 2 सिक्योरिटी गार्ड इन्हें कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं वो इनसे कहते हैं आप सब शांत रहिए, मदद आ रही है। और इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाउडेन भी आता है और कहता है तुम सभी एक दूसरे से दूर दूर रहो, मैं भी तुरंत मदद बुलाता हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तुरंत यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है और जितनी भी मदद हो सकती है सबको एक साथ बुलाता है। अब यहाँ पर ये जितने भी लिफ्ट के अंदर लोग रहते हैं अब ये एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं कि शायद इसने किया होगा और इसने किया होगा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं आप सभी शांति बनाए रखें 1 वे स्पीकर के ज़रिए, क्योंकि जो इस लिफ्ट से के माइक रहता है वो ख़राब रहता है, इसलिए वो पैसेंजर्स की बात नहीं सुन सकते, हालांकि गार्ड अपनी बात उन्हें बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिपेयर टेक्नीशियन रहता है वो जो लिफ्ट बनाने गया होता है दिखाता है कि ऊपर से जब लिफ्ट बना रहा होता है तो उसकी रस्सी टूट जाती है, जिसके वजह से वो इनके लिफ्ट के छत पर गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब यहाँ पे जो एक और सिक्योरिटी गार्ड रमरेज रहता है वो बार बार ऑफिसर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि डेविल आ चुका है, सब कुछ करना बेकार है। इस पे वो भी उसको डांटता है और कहता है अपने काम से काम रखो। और इसके बाद यहाँ पर एक अननोन वुमेन को दिखाया जाता है जो कि इस बिल्डिंग में जाने की कोशिश कर रही होती है, हालांकि जब वो आगे से नहीं जा पाती तो पीछे से जाती है। अब इसके बाद बाउडेन अपने पार्टनर को बुलाता है और कहता है ये 5 लोग की मुझे पूरी कुंडली चाहिए, मतलब कि पूरी हिस्ट्री कौन है ये लोग। अब यहाँ पे मालूम चलता है जो सिक्योरिटी गार्ड है ये सिक्योरिटी गार्ड होने से पहले एक क्रिमिनल था जिसने एक आदमी को बहुत मारा था, जिसकी वजह से वो कोमा में है और ये जेल भी जा चुका है। दूसरा जो मैट्रेस सेल्समैन रहता है ये एक ठग रहता है और इसके ठगने के कारण कई लोग रोड पे आ चुके थे और कई लोगों ने तो अपने पैसे जाने के कारण सुसाइड भी कर लिया होता है।
जो यंग वुमेन रहती है इसका नाम रहता है शायरा कारवे और ये एक गोल्ड डिगर रहती है। इसने अभी तक 3 अमीर आदमियों के साथ शादी किया और उनके पैसे लेके रफू चक्कर हो गई थी और करंट टाइम में वो जिस आदमी के साथ शादी की हुई है वो उससे भी पैसे लेकर भागने वाली है। वहीं बूढ़ी औरत के बारे में बताया जाता है कि वो एक पर्स चोर रहती है और इसका नाम जेन कावस्की रहता है। वहीं जो आर्मी वाला आदमी रहता है उसके बारे में ये लोग नहीं जान पाते क्योंकि जब वो इस बिल्डिंग में आया होता है तो उसने साइन नहीं किया होता। दरअसल जो भी इस बिल्डिंग में आता है तो आने से पहले अपना नाम दर्ज कराता है, लेकिन बिल्डिंग के लिस्ट में उसका नाम होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स को उस आर्मी वाले बंदे पे शक होता है। अब यहाँ पर जो ऑफिसर बाइडन रहते हैं वो पूरे सिक्योरिटी फुटेज को रिव्यू करते हैं और उन्हें इस फुटेज रिव्यू में मालूम चलता है कि जो सोल्जर रहता है वो जब इस मॉल के अंदर आया रहता है तो उसके पास एक बैग होता है, लेकिन करंट टाइम में इसके पास लिफ्ट में कोई बैग नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें शक होता है और वो उसकी तलाशी लेते हैं कि वो जहाँ जहाँ गया होता है। तो उन्हें बाथरूम में एक बैग मिलता है जिसमें कई प्रकार के टूल्स थे जैसे कि हथौड़ी, छीनी वगैरह जो बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं, जिसकी वजह से शायद ये सीरियल किलर हो सकता है, ऐसा ऑफिसर्स को लगता है और वो इनके ऊपर शक कर रहे होते हैं। अब वहीं दोस्तों लिफ्ट की एक बार फिर से लाइट चली जाती है और इस बार जब दोबारा से लाइट आती है तो हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ी औरत रहती है उसने फांसी लगा ली होती है तार से अपने गले को बांधकर लटक कर। यह देख के ये सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो रामरेज रहता है वो इंस्पेक्टर बाउडेन को एक बार फिर से वो वीडियो में दिखाता है कि देखिए साहब यही है वो डेविल का फेस जो कि लोगों को मार रहा है। बाउडेन कहता है ये धकियानुशी बातें मुझे मत बताओ। उसके बाद बाउडेन उसे बताता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को एक बंदे ने हिट एंड रन केस में मार दिया था, मतलब कि गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया था और जाने से पहले उसने एक नोट लिखा था और उसने लिखा था आई एम सो सॉरी। और ये बताता है कि इंसान से बड़ा शैतान कोई नहीं है, इसलिए मैं इन फालतू के बातों पे विश्वास नहीं करता। अब इसके बाद जो डिटेक्टिव रहता है वो सोल्जर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और वहीं लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जो बेन और सोल्जर रहते हैं ये दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि ये दोनों में से कोई एक किलर है। कि तभी जो बेन रहता है वो सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और सारा कहती है हाँ मार डालो इसे, मार डालो सोल्जर को। और यहाँ पे ये दोनों में हाथापाई हो जाता है कि तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर बाउडेन आता है और वो कहता है तुम तीनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाओ और दीवार के वर्ष सर करके खड़े रहो और अगर किसी ने कुछ भी किया तो मैं तुम लोग को जेल में ऐसी चक्की पिसाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। जिसकी वजह से ये सभी डर जाते हैं और अपने अपने हाथों को दीवाले पर रख देते हैं। अब इसके बाद बाउडेन रामरेज से पूछता है ये बताओ अगर वहाँ डेविल है तो इसे कैसे बचा सकता है। रामरेज कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, वो सभी मरने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे डिटेक्टिव रहता है, ये उस यंग लेडी के बारे में पता लगाता है और इन्हें मालूम चलता है कि जो यंग लेडी रहती है वो इस बिल्डिंग में अपने वकील से मिलने आई होती है। इसके बाद ऑफिसर वकील के पास जाता है और वो कहता है कि वो डिवोर्स के लिए आई थी और तुम्हें उसके हस्बैंड से पहले कांटेक्ट करना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा कोई डेटा नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है लस्टी, जो कि गया होता है इस रिपेयरमैन को ढूंढने। कि तभी उसकी लाश देखा जाता है कि ऊपर से गिरती है जो कि आधी जल चुकी होती है। इसको देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है और वहीं दिखाया जाता है एलिवेटर के अंदर जहाँ पर सारा कहती है मैं अपने हाथ हटा रही हूँ, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। सोल्जर कहता है तुम्हें जितना कहा गया तुम उतना करो। वहीं बाउडेन को अपनी रिसर्च में मालूम चलता है कि जो सारा रहती है वो अपने पति के सारे पैसे लेके भागने की फिराक में है और उसके पति को ये सारी बात मालूम चल चुकी है और उसे ये भी मालूम चलता है जिस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड इस पूरे मॉल में लगा हुआ है वो कंपनी इसका पति ओन करता है। और इसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को ये मालूम चलता है कि हस्बैंड जो इसका रहता है उसने बेन को हायर किया है सारा को मारने के लिए और शायद ये मर्डर ना लगे इसलिए बेन एक एक करके सबको मार रहा है ताकि ये एक मर्डर ना लगे। इसके बाद दोस्तों लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है एक और यहाँ पे झटका आता है। यहाँ पे एक बार फिर से लाइट चली जाती है और जब दोबारा लाइट आती है तो यहाँ पे देखा जाता है जो बेन रहता है उसका गर्दन मुड़ चुका होता है और उसकी भी मौत हो गई होती है। अब इसके बाद बचते हैं इस लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग, पहला वो सिपाही और दूसरा सहरा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहे होते हैं और दोनों अपने अपने हाथ में शीशा लेके एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और इन लोगों को लगता है कि यह एक दूसरे का दुश्मन है। अब देखो यहाँ पे सारा को ये लग रहा है कि ये सोल्जर सबको मार रहा है, वहीं सोल्जर को ये लग रहा है कि ये सारा सबको मार रही है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए थे और एक दूसरे को चाकू के आमने सामने रख दिए होते हैं। कि तभी यहाँ पे बाउडेन आता है और इस मामला को शांत करता है और कहता है तुम सब अभी शांत रहो,
मदद बहुत जल्द आने वाली है। किसी प्रकार से बाउडन इन लोगों को शांत कर देता है, लेकिन कि तभी दिखाया जाता है इस लिफ्ट के अंदर एक बार फिर से लाइट चली जाती है और जब दोबारा से लाइट आती है तो सारा का जो गला होता है वो कट चुका होता है और उसके गले से खून आ रहा होता है। यहाँ पे सोल्जर उसको बचाने की कोशिश करता है और जो इंस्पेक्टर बाउडन रहता है वो कहता है तुम शांत रहो, टीम पहुंचने वाली है और तुम्हें बचा लेगी। कि तभी हमें उसी अननोन वुमेन को दिखाया जाता है जो कि उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी और वो किसी प्रकार से ऑफिसर बाउडन से मिलती है और वो बताती है कि जो सोल्जर है वो मेरा फियांस है, मतलब कि मेरा मंगेतर है और वो यहाँ पे नौकरी के तलाश में आया था और जो उसके हथियार मिले हैं वो सभी वो मैकेनिक है, इसलिए वो अपने हथियारों को साथ में लेके चलता है ताकि उसे रास्ते में काम मिल सके। अब इसके बाद जो इंस्पेक्टर बाउडन रहता है वो उसके फियांस से पूछता है अच्छा अगर ये सोल्जर सही है तो इसने आते वक्त यहाँ अपना नाम क्यों नहीं दर्ज कराया। इस पे वो लेडी जवाब देती है इस लड़के का नाम है टोनी जेन कौस्की और जब वो उस रजिस्टर को चेक करता है तो उस रजिस्टर में जेन कौस्की का नाम रहता है, मतलब कि ये जो सोल्जर रहता है इसने अपना पहला नाम ना लिखकर ये जो दो पीछे के नाम होते हैं इसको लिखा होता है। इसका मतलब ये था कि जो बूढ़ी औरत थी उसकी आइडेंटिटी उस रजिस्टर में नहीं थी और इस गलती के कारण जो मेन कल्प्रिट वो बूढ़ी औरत रहती है। अब दोस्तों दिखाया जाता है उस लिफ्ट के अंदर का सीन जहां पर वो बूढ़ी औरत इस बार टोनी के सामने आके खड़ी हो जाती है और टोनी उससे सारा की लाइफ के लिए भीख मांगता है। डेविल कहता है कि मैं कोई डील नहीं करती, अब मैं तुम्हारा जान बस लेना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर टोनी कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, जिस पर डेविल कहती है ठीक है, अपनी जिंदगी की कोई एक गलती तुम अभी रियलाइज कर दो, मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे टोनी उसे बताता है एक बार मैं नशे में गाड़ी चला रहा था और मेरे गाड़ी से एक परिवार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक औरत और उसका बच्चा था और मैं वहाँ पे सॉरी लिख के चला गया था क्योंकि मुझे आज तक उसका बहुत बुरा लगता है। इतना सुनने के बाद जो डेविल रहती है उसकी पावर ख़त्म होने लगती है और वो टोनी से कहती है मैं तुम्हें मारना तो चाहती हूँ पर मैं तुम्हें मार नहीं सकती। इसके बाद फाइनली जो भी फायर फाइटर्स रहते हैं वो उस लिफ्ट के अंदर चल जाते हैं और सारे लाशों को ले चल जाते हैं। इसके बाद जो ऑफिसर बाउडन रहता है वो कहता है उस ओल्ड लेडी को किसी भी हाल में ढूंढो, लेकिन वो ओल्ड लेडी विलुप्त हो चुकी होती है एक सुपरनैचुरल तरीके से। इसके बाद यहाँ पर जो ऑफिसर बाउडन रहता है वो सबसे पहले टोनी को गिरफ्तार कर लेता है और यहाँ पर वो टोनी को बताता है कि दरअसल जिस फैमिली को तुमने एक्सीडेंट किया था नशे में वो मेरी ही फैमिली थी और तुमने ये शायद जानबूझ के नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे इस मूवी का मेन प्लॉट क्या था? प्लॉट ये था दोस्तों, ये जो औरत थी वो डेविल थी और वो बुरे लोग को सज़ा देने आई होती है, लेकिन बुराई के बीच एक अच्छाई भी होती है, हमें ये दिखाया गया है। जैसे कि जो ऑफिसर जो सोल्जर था उसने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया था, जिसकी वजह से डेविल उसे माफ़ कर देती है और वहाँ चली जाती है। और जब ये बात ऑफिसर बाइडन को मालूम चलती है तो वो भी समझ जाता है कि ये एक एक्सीडेंट थी, जिसकी वजह से वो भी उसे माफ़ कर देता है। और इसी के साथ ये द डेविल मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसे मूवीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।